Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we will study the revenue concept. पिछली वीडियो में हमने कॉस्ट जो कंसेप्ट्स हैं ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. जिसने नहीं देखा प्लीज़ जरा के ज़रूर देखिएगा. ठीक है. आज हम बात करेंगे रेवेन्यू कंसेप्ट्स की. मैं आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दूंगा और आपके जितने भी बेसिकली एमसीक्यू बनेंगे इसमें से आपको इजीली आप समझ पाएंगे. तो आप बेसिकली जो बोर्ड आपको चाह रहा है कि आप कंसेप्ट समझिए. कंसेप्ट समझ जाएंगे तो एमसीक्यू कोई भी आप बिल्कुल आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे. देखिए जब भी आउटपुट होता है, ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमी में हम आउटपुट से डिनोट करते हैं. तो जब भी आउटपुट होता है तो डेफिनेटली उसमें कॉस्ट लगेगा ही लगेगा. अब जब कॉस्ट लगेगा तो आपको जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली जब उसे बेचेंगे तो उससे आपको रेवेन्यू भी मिलेगा. तो बेसिकली यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेवेन्यू होता क्या है, किसके टर्म्स हैं, कैसे बेसिकली इकोनॉमी में इसे स्टडी किया जाता है. एवरीथिंग ऑल द कंसेप्ट विल गो थ्रू एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट. आप लोग वैसे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, आप लोग लाइक और कमेंट भी नहीं करते, सो आई रियली फील डीमोटिवेटेड. एनीवे चलिए, अगर इवन आई वन स्टूडेंट इज़ बेनिफिटेड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. सो रेवेन्यू मीन्स होता क्या है. देखिए रेवेन्यू मीन्स रिसिप्ट्स बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द गिवन पीरियड. मतलब कहने का मतलब है कि रेवेन्यू किसी भी फर्म का होता क्या है जब कोई भी फर्म अपने जो प्रोडक्ट्स है उसे सेल करता है एक गिवन पीरियड में. अब ये गिवन पीरियड एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है. बेसिकली 1 ईयर लेके चलते हैं. ठीक है, मान लीजिए तो 1 ईयर में जितनी भी एक प्रोडक्ट सेल करता है उससे मिलने वाला जो भी उसे रेवेन्यू होता है दैट इज़ कॉल्ड द, बेसिकली जो रिसीट्स होती है दैट इज़ कॉल्ड द रेवेन्यू. अब रेवेन्यू के जो मेनली जो 3 कंसेप्ट होते हैं दैट इज़ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. अब सिंस आप 8th चैप्टर में आ गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा भैया टोटल रेवेन्यू क्या आता है, क्योंकि इसी से मिलता जुलते हमने प्रीवियस टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट एंड टोटल यूटिलिटी, वो सब हमने टोटल एवरेज, मार्जिनल एवरेज, ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको चीज़ें पता होगी. ठीक है, तो मैं ज़्यादा डीपली जाऊंगा नहीं. तो बेसिकली देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे किसमें से, इसमें से एक तो बन सकते हैं इसके फॉर्मूले से और दूसरा इनकी डेफिनेशन से. इनकी डेफिनेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आपको टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन पूछ लेगा और आपसे बोलेगा, इसके ऑप्शन दे देगा कि टोटल कॉस्ट का है या मार्जिनल कॉस्ट की है. तो ये चीज़ें आपको अच्छी पढ़ा होना चाहिए. बहुत बच्चे जस्ट गो थ्रू चले आएंगे, ऊपर से चले आएंगे, लेकिन ध्यान से सोचेंगे नहीं क्या है क्या है. तो आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. तो टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट. मतलब कि जितना रेवेन्यू, जितनी इनकम उसे किसी फर्म को रिसीव हो रही है, ठीक है, एक मतलब अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद उसे क्या बोलते हैं हम, टोटल रेवेन्यू. ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट. तो जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है अपना टोटल प्रोडक्ट्स बेच के, ठीक है, या बेसिकली अपना प्रोडक्ट बेच के, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. चलिए, इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू का प्राइस इनटू आउटपुट. मतलब क्या प्राइस है उस कमोडिटी का और कितने आप यूनिट्स बेच रहे हैं. मान लीजिए उसके 5 यूनिट बेच रहे हैं, उसका प्राइस 10 है, तो 50 रुपये आपका क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, फिर है आपका दैट इज़ कॉल्ड द एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू वेरी सिंपल है. देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था, जब टी को आप डिवाइड कर देंगे टोटल रेवेन्यू को जब टी आर को डिवाइड कर देंगे क्यू से. ठीक है, ओके. अब एक चीज़ इन्होंने देखी कि ए आर प्राइस के बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू हमारा प्राइस के बराबर होता है. इन्होंने प्रूव भी कर रखा है, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं. देखो टी आर क्या होता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि हमारा जो ए आर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ प्राइस इंटू क्वान्टिटी, सॉरी ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू. और टी आर क्या होता है हमारा, प्राइस इंटू क्यू. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, देखिए पिछले इसके नीचे हमने ऑलरेडी इसका पढ़ लिया है कि टी आर क्या होता है, प्राइस इंटू क्यू. तो बेसिकली इन्होंने टी आर को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद पी इंटू क्यू लिख गया. और क्यू नीचे क्यू वैसी है, और क्यू से जब क्यू डिवाइड हो गया तो हमारा ए आर किसके बराबर हो गया, प्राइस के बराबर हो गया. सो दैट्स वाई ए आर प्राइस के बराबर होता है. और बेसिकली होता भी है, कोई भी फर्म चाहेगी कि जो उसका एवरेज रेवेन्यू है वो उसका प्राइस होना ही चाहिए एटलीस्ट. ठीक है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो मिनिमम कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू उसके प्राइस के बराबर लेके चलते हैं जितना उसको मिलना चाहिए. ठीक है, वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. अगेन मार्जिनल रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा. एडिशनल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ है जब आपने एक और यूनिट आपने किसी प्रोडक्ट का जब आपने सेल किया है. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज़ डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है. ये देखिए, अब देखिए, अब आ जाती है मेन चीज़ आपकी रिलेशनशिप. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसका आपका टी आर, एम आर और ए आर, ये आपकी रिलेशनशिप
के बेस पे क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। ठीक है, अब देखिए जो रेवेन्यू जैसे हमारा कॉस्ट होता था, कॉस्ट आपका डिपेंड करता था किस पे, शॉर्ट रन पे और आपका लॉन्ग रन पे। राइट, मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ इसमें इकोनॉमिक्स और स्केल और डिस्केल आपने पढ़ा था। इसमें आपने शॉर्ट रन में क्या पढ़ा था, बहुत अच्छे से आपको अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर इसका लिया था, पूरा शॉर्ट रन आपको मैंने समझाया कि लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन की वजह से यू शेप होती है, एम सी ए सी कर्व, जितने भी सब कुछ हमने क्लियर किया था इसमें। राइट, ऐसे ही जो रेवेन्यू होता है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट है, मतलब कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं। देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक टोटल मैक्रो में एक बिल्कुल नया चैप्टर है। ठीक है, अभी आप फिलहाल के लिए उसे छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा चैप्टर अलग से समझा दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि दो तरह के बेसिकली मार्केट्स होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब आपको पढ़ना क्या है बेसिकली रेवेन्यू कंसेप्ट में, ये पूरी वीडियो में इन तीनों की रिलेशनशिप टी आर, एम आर और ए आर, एक तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होगी और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होगी, दोनों के केसेस में अलग अलग रिलेशनशिप होगी तीनों की। तो हम बेसिकली यही दोनों में डील करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो रेवेन्यू कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट है। दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो ए आर, टी आर और एम आर, इसकी तीनों की रिलेशनशिप इसमें अलग होगी, इन तीनों की रिलेशनशिप इसमें अलग होगी। दोनों कर करके एक एक करके पढ़ेंगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका एक परफेक्ट कंपटीशन का देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम परफेक्ट, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। नाउ वी विल गो थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ टी आर, ए आर एंड एम आर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते, आपको प्राइस ना बढ़ा सकते ना कम कर सकते, प्राइस सेम रहता है। तो देखिए प्राइस सेम है। ठीक है, भले आप एक बेचिए, दो बेचिए, भले आप 5 भी यूनिट बेच रहे हैं तब भी आपकी डिमांड अगर 5 भी है तब भी आपने क्या है 15 रखा है प्राइस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो सिंपल है, वेरी सिंपल। टी आर क्या होता है, पी इंटू क्यू। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 30 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 45 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 60 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 75 आ गया। ठीक है, ऐसे अब ए आर मैंने ऑलरेडी बताया था क्या करना है आपको, टी आर को किससे डिवाइड करना है, क्वांटिटी से। तो 15 डिवाइडेड बाई 1 15, 30 डिवाइड बाई 2 15। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में आपका जो ए आर है वो प्राइस के बराबर होगा ही होगा। देखिए आपका है, देखिए यहाँ 15 15 है, 15 15 है। ठीक है, और एम आर आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता ही है। टी आर उसके प्रीवियस में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत बार आपने पढ़ लिया है। एम आर क्या होता है, इससे प्रीवियस आप माइनस करते रहिए तो वो भी आपका क्या आएगा, एम आर भी 15 आया। तो बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका ए आर, आपका एम आर और आपका प्राइस दैट इज़ एग्जैक्टली सेम, तीनों सेम ही होगा। ठीक है, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं हमारी परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में। ये आपने एग्जांपल से समझ लिया, क्योंकि जिसमें आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते उसमें एवरेज रेवेन्यू और आपका जो है मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल हो जाता है। अब इसकी रिलेशनशिप वेरी सिंपल है। इसका डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। इसका डायग्राम आपका पता है, प्राइस यहाँ पे शो होता है तो 15 है प्राइस, तो यही आपका प्राइस है, यही आपका ए आर है, यही आपका क्या है एम आर है, क्योंकि तीनों ही 15 15 है। तो बेसिकली यही है। भले इस आउटपुट पे ले लीजिए 1, भले ये आउटपुट 2 3 4 5, आपका ये जो प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जो भी बोल दीजिए, तीनों हमारे सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारा डेफिनेटली इंक्रीज होगा। देखिए टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा ही होगा। देखिए टोटल रेवेन्यू आपका सेम नहीं रहेगा, टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है। देखिए 15 30 45 60, तो इसलिए इसका कर्व जो है ऊपर जाता है। ठीक है, ये देखिए इसलिए कर्व इसका क्या है, ऊपर जा रहा है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन केस में आपका प्राइस किसके बराबर होगा, एम आर के बराबर होगा, और ए आर भी, तीनों इक्वल होंगे बेसिकली। ए आर एम आर के, ए आर और पी तो बराबर होते ही थे। ठीक है, और ए एम आर भी इक्वल होंगे, तो बेसिकली तीनों इक्वल होंगे और आपका जो टी आर है वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल। चलिए अब पढ़ लेते हैं इम्परफेक्ट में। देखिए इम्परफेक्ट में आपका क्या होता है, बेसिकली आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इम्परफेक्ट में आपका क्या होता है कि आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस होता है। प्राइस आपको लॉन्ग आप क्या करता है, कम होता रहता है, जैसे 20 18 16 14 12 10 8। ठीक है, मतलब जैसे जैसे इसकी डिमांड, मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़े, आउटपुट इंक्रीज़ करेंगे हम, वैसे वैसे इसका प्राइस कम होता जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इसमें ध्यान रखनी है इम्परफेक्ट में इसका प्राइस कम होगा, जैसे जैसे आउटपुट होगी उसमें प्राइस सेम रहेगा। तो वही सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका टी आर आ जाएगा और एम आर आपको निकल ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना प्राइस हमारा ए आर के बराबर होता है। ओके, प्राइस इसमें जो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दैट विल बी सेम। ओके, अगर निकालेंगे भी फिर भी सेम आएगा। अच्छा, एम आर आपको इससे इसका प्रीवियस माइनस करते रहिए, वो आपका क्या आ जाएगा, एम आर आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, क्लियर।
ठीक है, पहले में से सेम है, फिर 36 माइनस 20, फिर 48 माइनस 36 50, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एम आर आ जाएगा। क्लियर। अब इसका देखिए, इसका डायग्राम कैसा बनता है, इसका डायग्राम बनता है आपका ऐसा। कई बुक्स में इसका ऐसे भी दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वे में। आप इसको टी आर को ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। टी आर का हर समय ऐसा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ होता है, फिर धीरे धीरे एक मैक्सिमम पोजीशन पहुंच कर फिर टोटल रेवेन्यू फॉल होने लगता है। अब जो टी आर आपका जो एम यू और टी यू का रिलेशन है, कुछ कुछ वैसा ही है इसमें, आप ये ध्यान रखिए। और इसमें जो ए आर है आपका वो फॉल होता है, ए आर ऐसे रहेगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और एम आर आपका क्या होगा, ज़ीरो पे भी होगा और देखिए नीचे भी गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी सिंपल। ये ऐसे होगा और ये आपका ऐसे ए आर जाएगा, ये ध्यान रखना, ये इम्परफेक्ट है, ठीक है। और ये आपका एम आर है, यहाँ एम आर नेगेटिव भी होगा, एम आर जीरो भी होगा, और ए आर हमारा नीचे होगा, फॉल होता रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। और टी आर क्या होगा, पहले राइज करेगा, फिर एक हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, और वहाँ पे फिर क्या है, फॉल जीरो होगा। और जहाँ पे हाई पोजीशन पे होगा, मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, वहाँ पर एम आर हमारा जीरो होगा, ठीक है। और जब ये फॉल होगा तो एम आर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और इस बीच में एम आर ए आर जो है हमारा हर समय फॉल होता रहेगा, लेकिन दो इट विल बी रिमेन पॉजिटिव। मैं फिर से बता रहा हूँ, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। आप ऐसे बनाइएगा, ये टी आर है, ठीक है, ये ए आर है मान लीजिए, ओके, और ये आपका क्या है, एम आर है, ठीक है। तो ये जब मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो ये आपका क्या है, एम आर जीरो होगा। जब ये फॉल हो रहा होगा तो एम आर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये इंक्रीज़ करेगा तो हमारा एम आर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात है, और जब बेसिकली आपका जब टी आर फॉल होगा, टी आर फॉल होगा तो आपका देखो फॉल, तो जब ये फॉल होगा तो ये आपका एम आर नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। और ए आर पूरे उसमें प्रोसेस में नीचे ही जाएगा, एवरेज रेवेन्यू नीचे होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको प्राइस कम करना है, आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन, आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, तो आपको प्राइस अपना कम करके जैसे जैसा आपका एक्सपेंड होगा आपको प्राइस कम करते रहना है, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई। पहले आपका इंक्रीज़ होगा क्योंकि प्राइस आपका हाई है, फिर एक मैक्सिमम प्राइस पे आप उस पहुंचेगी, फिर आपका आउटपुट नीचे, सॉरी, आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो नीचे आएगा, और जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जीरो होगा। जहाँ ये फॉल होगा, फॉल होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा, और हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो फॉल होता रहेगा लगातार, लेकिन दो इट विल रिमेन पॉजिटिव, जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो हो गया एवरेज रेवेन्यू तो मतलब ही नहीं रह जाती कोई बात, कोई जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू हमारा प्राइस होता है, तो प्राइस आप फ्री में थोड़ी दे देंगे किसी को, क्लियर। इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता, क्लियर। तो अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल है। ये तीन एक बार पॉइंट्स पढ़ लिए ना मैंने, वही जो चीज़ बताई है वही चीज़ एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ठीक है, ओके। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, बाकी ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके देखो, एक तो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या फिर आप कह सकते हो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट बेसिकली। तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू इसलिए आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्जिनल कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू भी निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम निकालना है प्रोड्यूसर का, तो क्योंकि इसकी कंडीशन ये होती है कि मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के। तो प्रोड्यूसर की जब यही आपकी कंडीशन होती है जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना ही है, तो जब इक्विलिब्रियम निकालना है तो आपको बेसिकली रेवेन्यू निकालना पड़ेगा डेफिनेटली। दूसरा है आपका एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऑब्वियसली बात है, जब तक आप रेवेन्यू को कैलकुलेट कर नहीं करेंगे, खासकर मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर नहीं करेंगे, तब तक आप सिचुएशन में होंगे ही नहीं, बता ही नहीं पाएंगे कि आप मैक्सिमाइज कर रहे हो प्रॉफिट या मिनिमाइज कर रहे हो, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अर्नड बाय अ प्रोड्यूसर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू और माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर माइनस टी सी, जिसे पाई से भी डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, टी आर माइनस टी सी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट, टी आर माइनस टी सी। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ एम आर हमारा एम सी के बराबर होता है। ये दो पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या है, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ आपके रेवेन्यू कर्व्स के। बाकी ये चीज़ आप कर ही लेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला समझा दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ टू कमेंट, लाइक, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।